दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर और वजीर आजम ने मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का अदा किया है। अफगानिस्तान में सियासी रहनुमा दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती और पाकिस्तान के साथ कशीदगी पर तालिबान रजीम के खिलाफ खुलकर आवाज उठाने लगे हैं। पाकिस्तान रेलवे ने ईद उल फितर के मौके पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए 4 खुसूसी रेलगाड़ियां चलाने का ऐलान किया है। और भारत में तैयार होने वाले जंगी तैयारे तेजस ने नाम निहाद मेड इन इंडिया मंसूबे की नाकामी और नाकिस दिफाई सलाहियत को बेनकाब कर दिया है। अब खबरें तफसील के साथ। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लकी मरवत में खुफिया इत्तलात पर मबनी एक कार्रवाई के दौरान फितना अल खवारिज के 5 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सराहा है। अपने अलग अलग बयानात में उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। अपने बयान में सदर ने कहा कि भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज के दहशतगर्द पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुंचाने की मजमूम कोशिशों में मुलव्विस हैं। उन्होंने कहा कि बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। अपने बयान में वजीर आजम ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि अफगान तालिबान हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ के इलाके सालारजई तबिस्ता लटई के मकाम पर सरहद पार से तोपखाने और माटर गोलों के जरिए जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया। अपने एक्स अकाउंट पर जारी में बयान में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इस हमले में एक घर को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 4 बेगुनाह शहरी शहीद हो गए, जबकि 5 साल एक बच्चा शदीद जख्मी हो गया। उन्होंने कहा कि मकामी लोगों और आम शहरियों ने अफगान तालिबान हुकूमत के इस इक़दाम की शदीद मजम्मत करते हुए शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है और इसे दहशतगर्दों की पुष्पनाही करने वाला सरगना करार दिया है। उन्होंने कहा अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से दहशतगर्द तंजीम फितना अल खवारिज के साथ मिलकर शहरियों को बुज़दिलाना और बहिमाना तौर पर दानिस्ता निशाना बनाना बैनुल अक़वामी कानून और बुनियादी इंसानी अक़दार की संगीन खिलाफ वर्जी है। अफगान रहनुमा दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती और पाकिस्तान के साथ कशीदगी पर तालिबान रजीम के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाने लगे हैं। अफगान तालिबान न सिर्फ आलमी सतह पर तनहा हो चुके हैं, बल्कि अफगानिस्तान में अवामी और सियासी मुज़ाहमत भी जोर पकड़ रही है। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर सरवर दानिश ने कहा है कि तालिबान रजीम न सिर्फ अमन कायम करने में नाकाम रही है, बल्कि दहशतगर्द गिरोहों की पुष्पनाही से अफगानिस्तान पर बैरूनी जारियत की राह भी खोल दी गई है। उन्होंने कहा अफगान तालिबान रजीम के साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक कायम करना या इस गिरोह को तस्लीम करना कानूनी जवाब से खाली है। नेशनल इस्लामिक मूवमेंट के सरबराह अब्दुल रशीद दोस्तम ने कहा कि तालिबान रजीम की शिद्दत पसंद और जबर अमेज हुक्मरानी न सिर्फ नाकाम हो चुकी, बल्कि अफगान अवाम के बुनियादी हुकूक के लिए भी शदीद खतरा बन गई है। पाकिस्तान रेलवे ने ईद उल फितर के मौके पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए 4 खुसूसी रेलगाड़ियां चलाने के शेड्यूल का ऐलान किया है। पहली खुसूसी ई ट्रेन आज शाम 7:30 बजे लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी। दूसरी ट्रेन कल कोयटा से रावलपिंडी के लिए, जबकि तीसरी ट्रेन इसी दिन कराची से पेशावर रवाना होगी। चौथी खुसूसी ट्रेन बुध को कराची से लाहौर जाएगी। भारत में तैयार होने वाले जंगी तैयारे तेजस ने नाम निहाद मेड इन इंडिया मंसूबे की नाकामी और नाकिस दिफाई सलाहियत को बेनकाब कर दिया है। बीबीसी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जंगी तैयारों की तबाही के बढ़ते हुए वाक़यात भारत के बड़े फौजी ताकत बनने के ख्वाब को चकनाचूर कर रहे हैं। बीबीसी का कहना है कि गुज़श्ता माह तेजस के तीसरे हादसे के बाद भारतीय फ़ज़ाइया ने 30 तैयारों की पूरी फ्लीट को खामोशी से ग्राउंड कर दिया है। बीबीसी के मुताबिक किसी तैयारी की पूरी फ्लीट को ग्राउंड करना संगीन तकनीकी मसले की निशानदही करता है। तेजस की ग्राउंडिंग, स्क्वाडिंग की कमी और ऑपरेशनल मसाइल भारत की फ़ज़ाई ताकत की सख्त कमज़ोरियों को जाहिर करते हैं।
مشرق وسطی میں بحریہ کے ایک محدود مشن کو مضبوط بنانے پر غور کرنے کے لیے آج برسلز میں یورپی یونین کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہوگا۔ یورپی یونین حکام کے مطابق اجلاس کے دوران مشن میں رکن ممالک کی جانب سے مزید جنگی بحری جہازوں کی شمولیت پر زور دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔